हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है इस फॉर्मेट में। मैनेजमेंट के इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स पहले से एग्जाम पे पड़े हुए हैं। पटवारी के टाइम पे भी मैंने मैनेजमेंट भर भर के पढ़ाया था, तो वो भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैनेजमेंट की पटवारी के टाइम की, तो आप वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। कभी हौसला मत खोना, डट के मेहनत करो, सफलता आपकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही खाते में जनरल से किसी विधि में कर्मचारी को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लाभ सहभाजन। अगला देखेंगे कि वही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मतों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रविष्टि कहलाती है। ठीक है, क्या बात हो रही है? प्रविष्टि क्या होता है फ्रेंड्स? कि वही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि कहलाती है। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये फिलिप कॉटलर के द्वारा किया गया था। मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा दी थी। बेंचमार्किंग क्या होता है? ये सफल व्यवसाय के साथ में तुलना करना बेंचमार्किंग होता है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। ये एक बेंचमार्क सेट हो गया है, इसको हम सबको अचीव करना है। बेंचमार्क मतलब एक मार्किंग हो गई है कि ये है एक प्रॉपर क्वालिटी, ये है एक प्रॉपर कॉस्टिंग, एवरीथिंग, है ना। तो ये हो गया बेंचमार्किंग। आगे देखेंगे, जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। क्या बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे? कि जब सहायक बही की गणना होती है, ठीक है, और उस दौरान अगर कोई भी गलती होती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ कॉस्टिंग मीन्स औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है। क्या माना जाता है? अंगूरी लता के रूप में, मतलब दैट इज ग्रेप वाइन। इंग्लिश में इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। झुंड होता है जैसे अंगूरों का, तो ऐसे यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन एक झुंड में, मतलब इससे उसको उससे उसको कोई एक प्रॉपर चैनल से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है। इससे उसको आ गई, इससे ये इसने दे दिया, फिर इसने इसको आगे बढ़ा दिया इन्फॉर्मेशन, इसने इसको दे दिया, ऐसे दे दिया। तो ये एक मतलब कोई प्रॉपर तरीके से जानकारी एक से दूसरे पे नहीं जा रही है। तो अंगूरों का जैसे गुच्छा होता है, कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं होता है, उस तरीके से यहाँ काम चलता है। ठीक है। तो औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण क्या का एक उदाहरण के रूप में हम इसे जानते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अगला देखेंगे, नियोजन होता है भविष्य काल के लिए। नियोजन किसके लिए होता है? भविष्य काल के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? तो ये पीटर एफ ड्रकर का है। निर्णयन क्या होता है फ्रेंड्स? निर्णयन जो है ये अलग अलग विभिन्न विकल्पों के मध्य में, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी हमने एक को चूज किया, ठीक है, तो वो होता है निर्णय। हम जब एग्जाम देते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक जो हम चुनते हैं वो हमारा निर्णय होता है ना। तो विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनना क्या होता है? निर्णयन होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था पीटर एफ ड्रकर ने कहा था। हाँ, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये किसने कहा है? पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन क्या है? नियोजन का अंग है। ठीक है, निर्णयन के संदर्भ में क्या निम्न में से बिल्कुल सही है? तो ये है निर्णयन नियोजन का अंग है, मतलब डिसीजन मेकिंग जो है ये प्लानिंग का एक पार्ट होता है।
डिसीजन मेकिंग क्या होता है, प्लानिंग का एक पार्ट होता है। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, फिर भी कर देती हूँ कि लाइक प्लानिंग की जा रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो एक डिसीजन लिया गया होगा ना कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाने का एक बार डिसीजन हुआ, उसके लिए प्लानिंग हुई, फिर जब प्लानिंग होगी तो प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस लिए जाएंगे, इतने लोगों की हायरिंग करनी है, और जो है यहाँ पर प्लांट लगाना है, ये टेक रॉ मटेरियल यहाँ से आना है, ये सारे डिसीजंस हो रहे हैं, है ना। तो ये प्लानिंग का जो है पार्ट है आपके डिसीजंस। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भावी परिसंपत्तियों की अनिश्चितता, ठीक है। क्या बात चल रही है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो नियोजन मार्ग है इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, भावी परिसंपत्तियों की अनिश्चितता। अगला देखेंगे कि नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है, तो ये लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण के साथ में शुरू होती है। क्या नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है, लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण के साथ में शुरू होती है। टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है आपका प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है, विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति, ठीक है। कार्यात्मक संगठन का क्या मतलब होता है, डिपार्टमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के आधार पर जो कार्य हैं उनकी प्रगति को चेक करना, ये होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट्स बेस्ड वर्क किया जाता है, डिपार्टमेंट बेस्ड आपका चेकिंग होती है। अगला देखेंगे कौन सा कुशल प्रबंधन का आधार है, निर्णय। निर्णयन जो है फ्रेंड्स आपके कुशल प्रबंधन का आधार होता है। नियोजन का आधार क्या होता है, तो ये पूर्वानुमान जो है आपका नियोजन का आधार होता है। एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि हमें ये काम करने की भविष्य में ज़रूरत होगी, है ना, तो उसी के आधार पर क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। प्रबंधन के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, तो ये है आपका क्या, प्लानिंग, नियोजन, ठीक है। प्रबंधन के कार्यों में आपका कौन सा काम होता है जो मैनेजमेंट का हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाएगा, प्लानिंग। प्लानिंग ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर स्टेप पे प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा आपका, प्लानिंग हो जाएगा। समादेश की एकता का क्या अर्थ है, अधीनस्थ को का केवल एक अधिकार के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है। समादेश की एकता का क्या अर्थ है, समादेश मीन्स कोई एक ही जो है आपका आदेश करेगा। समादेश की एकता क्या होती है कि जो अधीनस्थ है उसका केवल एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। वन जॉब, वन सीनियर, वन जूनियर, है ना, इस तरीके का रहता है। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है, ये पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है। इस तरीके का हायरार्की बना होता है, ये है आपका बॉटम लेवल, ये है मिडिल लेवल, और ये है आपका टॉप लेवल। टॉप लेवल पे सबसे कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, और बॉटम में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये है आपकी पद सोपान या हायरार्की, क्रियाओं के विभिन्न स्तरों में विभाजन करना। प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है, तो ये है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ठीक है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपके अंगूठा छाप, अंगूठा छाप थंब इम्प्रेशन के प्रतिस्थापन, उसको ट्रांसफर मतलब उसको रिप्लेस करना है, उस पर बल दिया जाएगा, तो ये किस पे बात होगी, ये होगी फ्रेंड्स वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर, ठीक है। मतलब सीधी बात यहाँ पर ये कही जाती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाया जाए रेदर देन जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसकी जगह पर। फिर हम देखेंगे नीति निर्धारण किसका विभाग है, नीति निर्धारण किसका भाग है, नियोजन का होता है। नीति निर्धारण किसका भाग होता है फ्रेंड्स, नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है, क्या है, समिति संगठन, स्टाफ, ठीक है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या होता है, समिति संगठन, या फिर जिसे कहा जाता है स्टाफ।
फिर अगला देखेंगे कि प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है, तो ये ज्ञान, अनुभव व कौशल में वृद्धि करता है। कौन? प्रशिक्षण। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस में वृद्धि करता है? ज्ञान में, अनुभव में और कौशल में वृद्धि करता है आपका ट्रेनिंग। अगला देखेंगे कि पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं, तो ये आपके आंतरिक या इंटरनल स्रोत होते हैं। ट्रांसफर कर दिया किसी को या फिर किसी को प्रमोट कर दिया हायर पोस्ट पे, तो ये आपके क्या है? इंटरनल स्रोत होते हैं। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई है वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले दी जाती है। ये कथन किसने दिया था? ये बेंगहम का कथन है। बेंगहम ने क्या कथन दिया है?